Hello everyone, welcome back to my channel. In previous some lectures we have discussed about the joint sector in India. ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जॉइंट सेक्टर होता क्या है, फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स. ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सजेशंस क्या है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट सेक्टर. राइट, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो फर्स्ट सजेशन क्या है, क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर मैनेजर्स शुड बी गिवन मोर ऑटोनोमी इन द डे टू डे ऑपरेशंस. जितने भी प्राइवेट सेक्टर के मैनेजर्स हैं, जनरली ये देखा जाता है कि उनके ना तो डिसीजंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना उनको कोई पार्टिसिपेटिव ज्यादा राइट दिया जाता है एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर मैनेजर्स. ठीक है, तो ये कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके प्राइवेट सेक्टर मैनेजर्स को भी ऑटोनोमी दीजिए फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस. Second one is the representatives of public sector in board of directors should be experienced and professionally skilled. क्या कहते हैं कि जो आपके पब्लिक सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ रिप्रेजेंट करते हैं आपके पब्लिक सेक्टर को और कुछ करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर को. ये कहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे मस्ट बी और दे शुड बी एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनली स्किल्ड. मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनएक्सपीरियंस पर्सन को ले रहे हो, कोई प्रोफेशनली नहीं है स्किल्ड आप उसको भी हायर करो, ऐसा नहीं होना चाहिए. दे शुड बी एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनली स्किल्ड. Their tenure should not be very short. उनका जो टाइम पीरियड होगा, जो टेन्योर होगा वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, so that they can take more in the interest of working of joint sector. वो क्या करें, अब देखो अगर हमें पता है कि हम कोई पर्टिकुलर वर्क पर या पर्टिकुलर जॉब पर बहुत थोड़े समय के लिए, तो हम ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, है ना. एक ही जनरल माइंडसेट होता है ह्यूमन नेचर का. बट अगर किसी को पता हो कि हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, तो वो ऑफ कोर्स वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए भी काम करेगा और कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट्स के लिए भी काम करेगा. तो बोला गया देयर टेन्योर शुड नॉट बी वेरी शॉर्ट सो दैट दे कैन टेक मोर इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ जॉइंट सेक्टर. क्लियर. चलिए थर्ड वन इज इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज शुड बी ब्रॉट टू एंड. देखो जितना इनका इंटरफेरेंस कम होगा उतनी बेटरमेंट के लिए काम होगा, क्योंकि अगर इनका एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस होता है ना, तो ये उस पर्टिकुलर लोकेशन में सेटअप्स लगवाते हैं जो इनके अपने इंटरेस्ट के लिए होते हैं. ठीक है, इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हमने जॉइंट सेक्टर को प्रमोट करना है या उनकी ग्रोथ के लिए काम करना है. ये उस चीज में भी अपना बेनिफिट, अपना इंटरेस्ट देख लेते हैं. ठीक है, तो इसीलिए कहा गया इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज शुड बी ब्रॉट टू एंड. Fourth one is the enterprises should be run on commercial basis. Enterprises हैं उनको run करना चाहिए on the commercial basis so as to improve their efficiency and profitability, so that इनकी efficiency और इनकी जो profitability है वो क्या हो सके, improve हो सके. Fifth suggestion क्या दी गई है, tax concessions should be given to general public and public financial institutions for money invested by them in the joint sector. देखो क्या कहते हैं कि जो लोग जनरल पब्लिक या जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अगर वो जॉइंट सेक्टर में अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं तो उनको टैक्स कंसेशंस देने चाहिए, सो एज टू मोटिवेट देम टू इन्वेस्ट इन जॉइंट सेक्टर, ताकि उन्हें एक मोटिवेशन मिले, उन्हें अपने आप से एनकरेजमेंट मिले कि कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स कंसेशन भी दिया जाता है. राइट, इट विल फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ जॉइंट सेक्टर. और इससे होगा क्या, जो आपका जॉइंट सेक्टर है वो भी एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी भी एक्सपेंशन पॉसिबल होगी. क्लियर. चलिए सिक्स्थ वन इज एक्साइज ड्यूटी कंसेशंस एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी कंसेशंस शुड बी गिवन ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ जॉइंट सेक्टर. जो आपके जॉइंट सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं उन पर आपको एक्साइज ड्यूटी कंसेशंस भी मिलने चाहिए, जीएसटी कंसेशंस भी मिलने चाहिए, सो दैट इन गुड्स के प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेस हैं वो लो रहेंगे. और कहीं ना कहीं जब आपके प्रोडक्ट्स के प्राइजेस लो हैं तो आपका प्रोडक्ट फेमस होगा, पॉपुलर होगा, और कहीं ना कहीं जब आपका प्रोडक्ट लो प्राइस पर फेमस हो रहा है तो उसकी सेल ज़्यादा होगी. जब सेल होगी तो अल्टीमेटली जॉइंट सेक्टर की भी ग्रोथ होगी. ठीक है, I repeat, excise duty concessions and GST concessions should be given on the products of joint sector so that the prices of their products remain low. It will increase the popularity of their products and it will facilitate the growth of joint sector. Clear? चलिए seventh one is these units should be made more accountable. इन यूनिट्स को मोर आंसरेबल होना चाहिए, मोर अकाउंटेबल होना चाहिए. इन द पार्लियामेंट एंड इन द स्टेट लेजिस्लेचर देयर शुड बी क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस.
Next one is to keep the check on working of these enterprises, effective management audit should be introduced. मतलब इन पर्टिकुलर ज्वाइंट सेक्टर की जो वर्किंग है, ठीक है, इनको एक तरह से चेक करने के लिए अच्छी एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑडिट टीम बनानी चाहिए, इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जो कि हेल्प कर सके इनकी मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में. ठीक है, टू कीप अ चेक ऑन द वर्किंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑडिट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, प्रॉपरली मैनेजमेंट ऑडिट होना चाहिए टाइम टू टाइम, सो दैट पता चल सके इनकी जो इनकी मैनेजमेंट है कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करती है, कितनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करती है, सो दैट इट विल हेल्प टू इंप्रूव देयर मैनेजरियल एफिशिएंसी. तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया है कि सजेशंस क्या है ज्वाइंट सेक्टर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए. ठीक है, फर्स्ट था कि ऑटोनॉमी दीजिए आप ज्यादा से ज्यादा. सेकंड था कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए और प्रोफेशनली स्किल्ड होने चाहिए. ठीक है, एमएलएस, मिनिस्टर्स, एमपीज का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. कमर्शियल बेसिस पर एंटरप्राइजेस को रन करना चाहिए ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है और जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो सके. टैक्स कंसेशंस देनी चाहिए जनरल पब्लिक को या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को जिन्होंने ज्वाइंट सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, सो दैट वो मोटिवेट हो, इनकरेज हो और ज्वाइंट सेक्टर में फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए. इससे होगा कि आपकी जो एक्सपेंशन होगी ज्वाइंट सेक्टर की. ठीक है, देन हमने डिस्कस किया था कि जो ज्वाइंट सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी कंसेशंस एंड जीएसटी कंसेशंस देने चाहिए, सो दैट उन प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस है वो लो रहेंगे. और जब आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस लो रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्ट है वो पॉपुलैरिटी गेन करेगा और आपको हेल्प होगी ग्रोथ करने में ज्वाइंट सेक्टर को. ठीक है, और जो आपकी ज्वाइंट सेक्टर यूनिट्स हैं, यहाँ हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर है आपका, वो मोर अकाउंटेबल होना चाहिए, मोर आंसरेबल होना चाहिए अपने वर्किंग्स के रिगार्डिंग. एंड लास्ट हमने डिस्कस किया है कि ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस की वर्किंग को चेक करने के लिए हमें टाइम टू टाइम एक इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्ट करवाना चाहिए, इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, सो दैट आपको एक हेल्प हो सके मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की. ठीक है, I hope you like this video. Do like, share and comment below to share your reviews, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.